साथियों, जय मंडल, जय भीम। मैं अनुज सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आदमी, संयोजक मंडल यात्रा। साथियों, एक सवाल है आप सभी से और उस सवाल को लेकर के मैं आपके बीच हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हमने यादव महापंचायत के मंच से ये आह्वान किया और ये शपथ दिलाई कि कोई भी जो कर्मकांड है, पूजा पाठ है, शादी विवाह है, उसमें जाति विशेष के व्यक्ति से नहीं करवाया जाएगा, ब्राह्मणों से नहीं करवाया जाएगा, अपनी अपनी जाति के व्यक्ति से आप लोग करवाएं। तो इसमें तमाम लोगों को मिर्ची लगी, उल्टी सीधी बातें उन्होंने शुरू कर दी। खैर, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण से पूजा न कराने पर ईश्वर नाराज हो जाएगा? क्या ईश्वर की पूजा सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है? क्या ईश्वर की पूजा कोई गैर ब्राह्मण नहीं करा सकता है? क्या किसी गैर ब्राह्मण के द्वारा ईश्वर की पूजा कराने पर आपको पाप लग जाएगा? क्या गैर ब्राह्मण के द्वारा ईश्वर की पूजा करने पर अनर्थ हो जाएगा? ये कुछ सवाल हैं। तो साथियों, अब मेरा जो मत है इस पर मैं वो रख रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही पूजा कराएगा तभी पूजा संपन्न होगी। देखिए, संविधान ने भी सभी को उसकी आस्था रखने का अधिकार दिया है, इसलिए मैं भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और मैं ये कतई नहीं कहता, आपकी आस्था पे चोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अंधभक्त अंधश्रद्धा में न डूबें, आप पाखंडवाद में ना फंसें, उससे बचाने का हमारा प्रयास रहता है और उसी को लेकर के हमारे सवाल रहते हैं। क्योंकि संविधान जहाँ आस्था की आज़ादी देता है, वहीं समाज को तर्कवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समाज बनाने की भी पहल करता है, आज़ादी देता है, इस पे काम करने की और पाखंडवाद के खिलाफ जो है खड़े होने की भी आज़ादी देता है। तो अब मेरा जो इस पर जवाब है, जो मैं इस पर सोचता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि ये कहा जाता है कि सब ईश्वर के बच्चे हैं, सभी जो हैं वो भगवान की संतान हैं। जब सब भगवान की संतान हैं तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि सिर्फ एक संतान को विशेष अधिकार है, वही भगवान से बात कर सकता है, वही उसकी पूजा अर्चना कर सकता है, वो जो कहेगा वही बात मानी जाएगी, अगर दूसरा करेगा तो भगवान नाराज़ हो जाएगा, नहीं कि पिता नाराज़ हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो क्या ये संभव है कि आप सिर्फ एक ही बच्चे की बात मानेंगे, एक ही बच्चे से बात करेंगे, जीवन भर दूसरे बच्चे को अछूत मानेंगे, नीच मानेंगे, उससे दूर रहेंगे, उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे, वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा तो आपका घर अपवित्र हो जाएगा, अछूत हो जाएगा? क्या ये संभव है? नहीं। ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों में किसी बच्चे को ज़्यादा चाहें, किसी को कम चाहें, क्योंकि कोई बच्चा ज़्यादा कुर्बान, ज़्यादा आज्ञाकारी है, ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा परिश्रमी है, समाज में आपका नाम ज़्यादा रोशन कर रहा है, तो आप उसको ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। ये संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कम नाम रोशन कर रहे हैं, कम परिश्रम कर रहे हैं, कम आज्ञा मान रहे हैं आपकी, उनसे आप नफरत करेंगे। आप खुद को रख के देखिए इस जगह पर। तो जब एक इंसान, मानव जब अपने बच्चों से भेदभाव नहीं कर सकता है तो भगवान कैसे कर सकता है? दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया है, यानी कि जो सबका दाता है वो भगवान है। जब भगवान सबका दाता है तो जरा दिमाग से सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मंदिरों में जाकर के वहाँ पैसा चढ़ा करके, धन चढ़ा करके अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, और उस प्रार्थना को पूरा कराने के लिए जो हम वहाँ पर कुछ करने की कहते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पर भगवान का अपमान करके आ रहे हैं? क्योंकि जो देने वाला है, जिससे आप नौकरी मांग रहे हो, उसको 101 रुपये का प्रसाद भेंट कर रहे हो, जिससे आप बिजनेस मांग रहे हो, तरक्की मांग रहे हो, उसको आप जो है रिश्वत दे रहे हो कि ये लीजिए भगवान, ये
अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो मैं 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो आप खुद सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर दाता देने वाला सबको भगवान है तो फिर भगवान के मंदिर में पैसा कौड़ी चढ़ाना, भगवान को रिश्वत देना, भगवान को ये कहना कि मेरा ये काम हो जाए, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, घंटा चढ़ाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं समझता हूँ ये भगवान का अपमान है। क्योंकि जो दाता है उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आप उससे मांगने गए हो। तो आगे से मंदिरों में आप जाएं, आपकी आस्था है, संविधान ने आज़ादी दी है, निश्चित तौर पे आप जाएं, आप जो है वहाँ पर फूल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमन करें। वहाँ पैसे चढ़ा करके, प्रसाद के रूप में कुछ मिठाई चढ़ा करके भगवान का अपमान न करें, मिठाई वगैरह चढ़ा करके भगवान के घर को गंदा ना करें, भगवान को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, खुद दाता बनने की कोशिश ना करें। इसलिए सिर्फ नमन करें और ज़्यादा हो तो 2 फूल श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं और अपने घर आएँ। पूजा पाठ आप घर पे कर सकते हैं, शादी विवाह आप अपने जाति के संस्कारक से कराएं, अपने समाज के संस्कारक से कराएं। जो भी ब्राह्मण शादी विवाह कराने आता है, सच बताइए, ब्राह्मण के द्वारा जो शादी विवाह में मंत्र पढ़ा जाता है आपको समझ में आता है क्या? ओम भड़म भड़म भशम भशम श्वा। 5 मिनट में सारे मंत्र खत्म हो जाते हैं और किताब इतनी मोटी होती है। आपको तो क्या, मुझे लगता है खुद पंडित जी को समझ में नहीं आता होगा कि उन्होंने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या बोला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी जाति के संस्कारक से पूजा पाठ कराएं। आपको पूजा करनी है, संस्कार कराने हैं, शादी विवाह कराना है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप जो है संवैधानिक रूप से शादी विवाह करें, रजिस्टर्ड मैरिज करें तो ज़्यादा बढ़िया है। संविधान की शपथ दिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जो है अपने समाज का संस्कारक बुलाएं, उससे शादी विवाह करवाएं, अपने पुरखा जो हैं पूर्वज हैं उनका नमन करें, उनको याद करें, उनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि जब अपने जाति का आपका संस्कारक होगा तो वो आपको पाखंड से दूर रखेगा, आपको इस मंत्रों का सही अर्थ भी बताएगा और आपके आने वाली जो भी समस्याएं संभव है कार्यक्रम के दौरान जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई चीज़ कम पड़ गई तो फिर उसमें वो तमाम तरह की विघ्न बता देते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए अच्छे से आपके जो कर्म कांड हैं, शादी है, वो संपन्न करवा देगा और आपको पाखंड से दूर रखेगा। तो इसलिए अपनी जाति के संस्कारक से संस्कार करवाएं। ये कहीं नहीं है कि ब्राह्मण के बगैर जो है जो शादी होगी वो चलेगी नहीं। ब्राह्मण ही सारी शादियां करवाते हैं, फिर भी लाखों तलाक होते हैं, लाखों शादियां टूटती हैं, 90% शादीशुदा जीवन में झगड़े होते हैं। क्यों? क्या इस बात की गारंटी कोई ब्राह्मण ले सकता है? नहीं लेगा कि ऐसा नहीं होगा अगर ब्राह्मण शादी कराई जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अपने जाति के संस्कारक से कराएं, अपने घर में पूजा करें। ऐसा कतई नहीं है कि जो है जाति विशेष का व्यक्ति पूजा करवाएगा तभी भगवान खुश होगा। अगर हम सब ईश्वर की संतान हैं तो फिर ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह जो भी है वो हम में से कोई भी उसको याद करेगा, उसका सम्मान करेगा, वो उससे खुश होगा, उसका साथ देगा। वो ये कतई नहीं कहेगा कि हम विशेष व्यक्ति या हमारे लिए दलाल जो है वो लेके आओ। ईश्वर की भक्त को भगवान से जुड़ने के लिए किसी दलाल की आवश्यकता नहीं होती है, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बिचौलिया भगाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो पैसा आप इनके बातों में आकर के, बहकावे में आकर जो दान पेटियों में डालते हैं, मंदिरों में डालते हैं, कर्मकांड में इनको देते हैं, भगवान के नाम पर ये आपको ठगते हैं, उस पैसे से आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाओ, उनको अच्छा पढ़ाई करवाओ। और अगर आपको लगता है कि इनको दान पुण्य करने से आपके पुरखों की, आपके जो पुरखे ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो मेरा मानना ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप अच्छे काम नहीं करेंगे,
जब तक आप अपने पुरखे, अपने पिता, अपने बाबा का नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, यदि आत्मा होती है तो, यदि वो वहाँ से देखते हैं तो इसलिए आप जो पैसा खर्च करते हैं 13वीं से लेकर के इनको दान पुण्य श्राद्ध कर्म से लेकर तमाम सारी चीज़ें मुक्ति के नाम पर, उस पैसे से आप 4 बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करो। उस पैसे से आप अपने पुरखे पिता के नाम, बाबा के नाम पर कोई कोचिंग सेंटर खोल दो, कोई लाइब्रेरी चालू कर दो, कोई प्याऊ लगवा दो ऐसी जगह पर जहाँ पर नल नहीं है, पानी पीने के लिए लोगों को दिक्कतें होती हैं, पानी नहीं मिलता है, तो ऐसी जगह पर प्याऊ लगवा दो। कुछ संभव ज़्यादा अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो स्कूल वगैरह शुरू करवा दो, उसमें गरीब बच्चों की शिक्षा निःशुल्क रखो, कुछ कम रखो ताकि स्कूल का खर्च निकलता रहे, मीडियम उसमें जो है फीस रखो। तो इस तरह के काम जब आप करेंगे तो आपका नाम होगा, जब आपका नाम होगा तब आपके पुरखे खुश होंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में ब्राह्मण का कोई रोल नहीं है। वेद ग्रंथ से लेकर सारी किताबें खुद लिखकर खुद को श्रेष्ठ कहने वाले लोगों ने एक व्यवस्था बना दी है ताकि 90-97% जो समाज है उसको धर्म के नाम पर ये लूट सकें। ईश्वर ने ये कहा, ईश्वर ने वो कहा, ईश्वर ने जो भी कहा सब इन्हीं से कहा और किसी से नहीं कहा, बाकी लोगों से कभी ईश्वर ने कहा ही नहीं। इसलिए सतर्क हों, जागरूक हों, तार्किक बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और पाखंड से दूर रहें। शादी संस्कार में अपनी जाति, अपने समाज का संस्कारक बुलाएं, उससे संस्कार उपनयन कराएं। अपने पुरखों के नाम के लिए, सम्मान के लिए लाइब्रेरी खोलें, बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करें, गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें वितरित करें, पाठशाला बनवाएं, प्याऊ लगवाएं और संभव हो तो भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था जो आप कर सकते हैं तो ऐसे काम करें। तो इससे शांति मिलेगी, इससे आपको भी सम्मान मिलेगा, पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान भी खुश रहेगा। कभी भी भगवान उस व्यक्ति से खुश नहीं हो सकता है जो अपने दरवाजे पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन न कराए और मंदिर में जाकर के जो है 1 कुंटल घी दे आए। कभी भगवान उस व्यक्ति से खुश नहीं हो सकता है जो जीते जी अपने पुरखों का अपमान करें, उनका सम्मान न करें, उनकी बात न माने, उनको खाना पानी टाइम से न दें और मरने के बाद श्राद्ध कर्म कराएं, पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। कभी भी उससे न पुरखे खुश हो सकते हैं, ना उनको शांति मिल सकती है और ना ही भगवान उनके इस कामों से खुश हो सकता है। इसलिए अपने पुरखों, माँ बाप की सेवा करें, जीते जी उनकी सेवा करें। मरने के बाद कौओं को चावल खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मरने के बाद किसी जाति विशेष के लोगों का थोंद भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको दान देने की ज़रूरत नहीं है। जीते जी आप सेवा करिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ब्राह्मणों की आवश्यकता है। ब्राह्मण अपने यहाँ पूजा पाठ करे, क्षत्रिय अपने यहाँ पूजा पाठ करे, बनिया अपने यहाँ पूजा पाठ करे, शूद्र अपने यहाँ पूजा पाठ करे, बैकवर्ड ओबीसी SC ST अपने घर में अपने संस्कार, अपनी जाति के संस्कार को से अपनी विधि से पूजा पाठ करें, अपने पुरखा पुरखी को पूजें। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें ना ही कहीं धर्म का अपमान है, ना ही कहीं भगवान का अपमान है, बल्कि भगवान का सम्मान और है। जब हम उसको कुछ रिश्वत न दे करके सम्मान में सर झुका करके 2 फूल चढ़ा देते हैं तो ईश्वर का सम्मान है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आगे से ध्यान रखें, किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को दान आन देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी जाति विशेष व्यक्ति से ही पूजा कराने पर भगवान खुश होगा, ये पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है। खुद का धंधा बनाए रखने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, खुद को पालने के लिए इससे बाहर निकलें और आगे बढ़ें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार।
जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों, आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय शमदान।